दोस्तों सन 1980-85 का वो दौर हुआ करता था जब लोगों के पास पैसे तो कम थे, लेकिन लोगों के पास सुकून और खुशियाँ बहुत थी। उस समय ना ही मोबाइल फ़ोन था और ना ही इंटरनेट। उस समय मात्र टीवी और रेडियो ही लोगों के मनोरंजन का एकमात्र ज़रिया हुआ करता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1980-85 के दौर में लेकर चलते हैं। वीडियो को देखकर आपको अपना बचपन ज़रूर याद आ जाएगा। आपके मुंह से निकल जाएगा, काश वो दिन वापस आ जाएं। दोस्तों, आजकल के सैलून तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन 1985 के दौर के सैलून कुछ ऐसे दिखाई देते थे, जिनके बीच ना ही तो पंखा लगा हुआ करता था और ना ही उनके पास इतनी सारी क्रीम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी लोग सैलून से खुश होकर बाहर निकलते थे। दोस्तों, लाइफबॉय साबुन तो आज भी दुकानों में आपने देखा होगा, लेकिन जो लाइफबॉय साबुन हम बचपन में इस्तेमाल करते थे, उसकी खुशबू हमें कभी नहीं भूल सकती। 1980-85 के समय के लोगों के पास पैसे इतने कम हुआ करते थे कि वे अपने बच्चों को ढंग के खिलौने भी नहीं लेके दे सकते थे। इसीलिए तो हम बचपन में इस तरह की गाड़ियाँ बनाते थे। इसे बनाने के लिए पुरानी खराब हो चुकी चप्पल और महज कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, ये हुआ करता था उस दौर में हम बच्चों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा हथियार। ये चीज़ आजकल की दिवालियों में देखने को नहीं मिलती है। इस हथियार को खरीदने के लिए हम अपने बचपन में अपने माँ बाप से बहुत जिद किया करते थे। आजकल के बच्चों ने तो इस तरह का टूथ पाउडर कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो टूथ पेस्ट आ चुकी है। लेकिन 1980-85 के दौर में ज़्यादातर लोग टूथ पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय डाबर दंत मंजन तो हर घर में देखने को मिलता ही था। इसका रंग लाल होता था और जैसे ही हम लोग अपनी उंगली या ब्रश से इसका इस्तेमाल करते थे, हमारी उंगली और ब्रश लाल हो जाया करता था। कहाँ गए वो दिन जो भूलने से भी नहीं भूल पाते हम। दोस्तों, जब भी हमारे घरों में लाइट चली जाती थी तो इसी तरह के लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे। इसकी रोशनी तो बहुत तेज हुआ करती थी, लेकिन इसका मेंटल फट जाता था। बताइए, कौन कौन जानता है मेंटल के बारे में। आजकल ऐसा खिलौना आपको शायद ही कभी देखने को मिले। ये हमारे बचपन का सबसे खास खिलौना हुआ करता था। हम लोग इसे मेले से खरीद कर लाया करते थे। मुझे पक्का यकीन है, इस गाड़ी को देखकर आपको अपने बचपन के दोस्तों की याद जरूर आ गई होगी, क्योंकि 1980 के दौर में जन्मे बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस गाड़ी को गांव की गलियों में घुमाते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी इस शर्रे वाली गेम को खेला है? इन शर्रों को घुमा फिराकर एक ही सर्कल में डालना होता था। किस किस को याद है इस तरह की चक्री, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़ी से पीट पीट कर बनाया करते थे। इस ढक्कन में कील से छेद कर कर इसमें धागा लगाकर हम इस तरह की चक्री तैयार करते थे। 1980-85 के दौर में मोबाइल नहीं थे, इसीलिए हमारे गली मोहल्लों में इस तरह का नज़ारा आम ही दिखाई देता था। आजकल की लड़कियों को तो रील बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस समय की लड़कियों का टाइम पास करने का ये एक अनोखा तरीका होता था। दोस्तों, 1980-85 के दौर की इस कुल्फ़ी के आगे तो आज की महंगी महंगी आइसक्रीम भी फीकी लगती है। क्या आपने भी इस तरह का आइसक्रीम खाया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, 1980-85 के दौर में छोटी छोटी दुकानों में इस तरह की चूरन की गोलियां मिलती थी। अगर आप 1980-85 के दौर में जन्मे हैं तो आपने इस तरह की टॉफ़ी ज़रूर खाई होगी। दोस्तों, अगर आप 1980-85 के दौर में जन्मे हैं तो आपने इस तरह के एंटीना को ज़रूर घुमाया होगा। जब भी कभी बारिश या आंधी आती थी, ये एंटीना अपनी जगह से हिल जाता था
और टीवी में सिग्नल आने बंद हो जाते थे। इसके बाद हम ऊपर छत पर जाकर इस एंटीना को घुमाते थे। दोस्तों ये 1985-80 के दौर का बहुत ही कीमती चीज़ है। ये लाइट से चार्ज हुआ करता था। इसके आगे एक ट्यूब लाइट लगी होती है। इसके अलावा इसके अंदर टेप और रेडियो भी था जिसमें हम अपने मनपसंद गाने सुना करते थे। 1980-85 के अगर आप हैं तो आपको याद होगा, अगर आपके हाथ में टॉर्च आती थी तो आप इस तरह की हरकत किया करते थे। 1980-85 के दौर के बच्चे अपनी किताबों में इस तरह मोर का पंख रखते थे और कहते थे मोर का पंख रखने से विद्या आती है। ये बात सच है या फिर 1980-85 के दौर की एक बात, ये तो हमें नहीं पता। दोस्तों आपने अपने बचपन में इस तरह की गाड़ी ज़रूर चलाई होगी। भले ही गाड़ी चलाने वाले की उम्र आज 40-45 साल की हो चुकी है। दीपावली वाले दिन इस तरह की गन में पटाखों की लड़ी डालकर हम चलाते थे। ये पटाखों की लड़ी जो फीता टैप होती है, 1980-85 में जन्मे लोग ज़रूर इस फीता टैप पटाखों की लड़ी के बारे में जानते होंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका बचपन याद आया है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए।